आदिल साहब, सबसे पहले तो हम बलूचिस्तान की सियासत की बात कर लेते हैं और पीपल्स पार्टी में होने वाली एक अहम डेवलपमेंट की। सरफराज बुगटी साहब जियाले बन गए हैं। एक जानिब हमने देखा है कि लतीफ़ खोसा ने पीपल्स पार्टी को छोड़ा है तो सरफराज बुगटी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। क्या तब्दीलियाँ आएंगी? देखिए, सरफराज बुगटी का जो है पीपल्स पार्टी में शामिल होना जो है एक बड़ा सियासी जो है वो मार्का पीपल्स पार्टी ने है। इससे पहले सरफराज बुगटी के बारे में कहा जा रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं और सूबे के अंदर वजारत आला या किसी भी बड़े ओहदे के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन अभी जब उनकी शमूलियत के बाद मुस्लिम लीग नून का तो यही कहना है कि वो ना वो उनके साथ राब्ते में थे और ना वो उन्होंने उनको दावत दी थी। बाप के जो भी लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए वो अपनी मर्जी से शामिल हुए। बाप असल जो 2018 में जो पॉलिटिकल जमात बनाई गई थी वो तो अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। बड़ा शेयर जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास आ चुका है और जो बाकी शेयर है वो पीपल्स पार्टी रहेगी। तो सरफराज बुगटी जो है उनकी शमूलियत जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उनकी ख्वाहिश है कि वो सूबे के अंदर वजारत आला की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। तो सनाउल्लाह ज़ाहरी जो है बलूचिस्तान में उनकी भी यही ख्वाहिश है। वो इसी ख्वाहिश को लेकर मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी में गए थे और अब एक और बड़ी शख्सियत जो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में शामिल हुई है वो उसके बाद अब वहाँ पर जो भी इलेक्शन के बाद सूरत हाल होगी, लेकिन वहाँ पर इन पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी तगोदो होगी अगर उनके पास ज़्यादा सीट्स आ जाती हैं। तो ये तो अब इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि पीपल्स पार्टी वहाँ से कितना बड़ा मार्का मारने में कामयाब हो सकती है। जी अच्छा, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ये पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिलेगी। वो कहते हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो हम यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो क्या शिकवे हैं, क्या शिकायतें हैं? क्योंकि नून लीग तो ये कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको मिलेगी और मिलना चाहिए और मिल भी रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये तो सिर्फ एक सियासी बयानिया है पीपल्स पार्टी का। पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ। पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक उस तरह से नहीं है जैसे बीबी के दौर में था। अब काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गया। 2018 के इलेक्शन में ही वो बहुत महदूद सीटें जो है वो पंजाब के अंदर से जीत सके थे। तो आगे भी उनका जो ज़्यादातर वोटर था वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया था। जो रह गया था वो उसमें मुस्लिम लीग नून में कर लिया। अभी तक पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में जो इक़्तिदार का फैसला करना है वो तो पंजाब में नहीं करना है, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी का फोकस उस तरह से पंजाब के अंदर नहीं है। वो कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, बिलावल जैसे लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बलूचिस्तान या केपी को फोकस किया, पंजाब में अभी तक उनका उस तरह का फोकस नजर नहीं आ रहा और ना कोई बहुत बड़ा कोई जो एक पॉलिटिकल ग्रुप या कोलेक्टिव। अच्छा आदिल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पंजाब में उनका कुछ फोकस इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, अगर हम इंतखाबात को लेके बात करें, क्योंकि 8 फरवरी अब बस आने को ही है, तो जो इंतखाबी मुहिम है आपको लगता है कि सियासी जमातों को अब शुरू कर देनी चाहिए? अभी तो टिकटों की तकसीम पे ही फंसे हुए हैं। देखें, मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून सबसे पहले जो है वो अपने उम्मीदवारों को ऐलान करेगी। लेकिन अभी तक वो जो है वो सीट एडजस्टमेंट्स चूंकि उनकी काफ़ी सियासी जमातों के साथ हो चुकी है, उसके बाद वो अब अनाउंसमेंट मुमकिन तौर पर आ जाएगी। उसके बाद जो ग्राउंड पर जलसे जुलूसों का मरला है वो शुरू होना है, क्योंकि कैंडिडेट्स जब मैदान में आ जाएंगे उसके बाद देखेंगे से पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो अपना इलेक्शन जलसे जुलूसों का ऐलान करेंगे। लेकिन अभी तो एक मरला है, अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद बहुत सारे ग्रुप इसमें नाराज होंगे पार्टी के अंदर। हमने 2000 जो ज़िमनी इलेक्शन था जब तहरीक इंसाफ के लोग नून में शामिल हुए थे, तो जो ज़िमनी इलेक्शन 20-22 सीटों का था उसमें उसकी हारने की एक बड़ी वजह यही थी कि वहाँ पर लोटों को जो है वो दोबारा टिकट दिया गया था। तो मुस्लिम लीग नून के जो अपने उम्मीदवार थे वो उन्होंने मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, जिसकी वजह से वोट तकसीम हो गया। तो ये हमें कुछ हलकों के अंदर इस तरह की भी सूरत हाल नजर आएगी कि अगर टिकटों की तकसीम मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर करती है तो वहां पर जो मुस्लिम लीग नून का अपना इसमें हम ये भी इस बार ये भी तब्दीली देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद इस सारी चीजों को टेक केयर कर रहे हैं,
खुद इन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी को नाराज़ नहीं करना। देखिए, नाराजगी तो है। आप एक हलके में एक ही उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून देखते हैं कि कितना बड़ा शेयर जो है तहरीके इस्तेकाम को देती है, और उसके बदले में फिर उनको कितना रिटर्न मिलता है। तो इस सूरत हाल में अभी तक तो उनकी यही एक पॉलिसी है कि जहां पर उनके उम्मीदवार कमजोर हैं, सिर्फ उन्हीं सीटों पे जो है वो दीगर पार्टीज को एडजस्ट किया जाए। लेकिन इस तरह से तो नहीं होता कि दोनों पार्टीज की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए सीट एडजस्टमेंट होती है। दूसरी पार्टी किन हलकों से अपना उम्मीदवार चाहती है। असल इंपॉर्टेंट रोल जो है वो जनूबी पंजाब के कैंडिडेट्स करेंगे कि वो किस जमात का रुख करते हैं। अभी जो हमने अभी तक देखा है कि पंजाब के अंदर ना मुस्लिम लीग नून की एक्टिविटी उस तरह से शुरू हुई है, ना किसी और सियासी जमात की है। अभी वो छोटे सूबों की तरफ। अच्छा आदिल, अगर आप पंजाब की बात करें तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमाद अजहर को पंजाब का सदर बना दिया है, लेकिन वो तो मंजर से गायब हैं। तो उनकी मौजूदगी में अब कौन देखेगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी एक बड़ा सवाल है कि कहाँ से कौन टिकटों की तकसीम करेगा और किस तरह से वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो चुने जाएंगे। देखिए, वहां पर तहरीक इंसाफ की जो पूरी सियासत है वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्होंने ओहदेदारों का चुनाव किया है, और इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स उनके आ भी जाएंगे, जिसकी भी नॉमिनेशन होगी, वो इलेक्शन पूरी एक साइंस है। उसको देखते हैं कि अब ये ज्यादातर सीटें अगर वकला को मिलेंगी तो वो उस तरह से इस पॉलिटिकल जो मूवमेंट है उसको चला सकेंगे कि नहीं सकेंगे। तहरीक इंसाफ जो डिपेंड कर रही है, उनका जो ख्याल है कि जो 40% नया वोटर है वो शायद जो है इलेक्शन में कोई रिजल्ट तब्दील कर दे, और अगर टर्न आउट 50% 60% के करीब गया तो मुमकिन तौर पर उनको फायदा हो सकता है। अगर टर्न आउट रूटीन में जो पिछले 8 इलेक्शंस में टर्न आउट रहा है इलेक्शंस का, जनरल इलेक्शंस का, वो 45 से 50 के दरमियान में रहा है, तो अगर इस दफा भी टर्न आउट कम होता है या इससे ये 45 और इस बार सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनको लेके सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि अगर रेशो 50 to 60% रहती है तो उन्हें कुछ उम्मीद नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद